नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप राणा स्पोर्ट तक तमाम सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपसे मैं एक चर्चा करने वाला हूं। वो चर्चा है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। पाकिस्तान क्रिकेट जहां की खींचातानी और कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना टांग खींचातानी, वो चल रहा है इस समय पाकिस्तान में। पाकिस्तान क्रिकेट में आपको एक चीज समझ नहीं आता, भाई साहब, आप क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल मैचेस का सिलेक्शन करते हो या फिर गली मोहल्ले में जो है खिलाड़ियों का सिलेक्शन करते हो। हर चीज को लेकर बवाल, आपका मीडिया आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कभी आपके पूर्व क्रिकेटर आपके डिसीजन को लेकर जो नाराज हो जाते हैं, कभी आपके खिलाड़ी आपके सिलेक्टर्स को लेकर नाराज हो जाते हैं, कभी कोच जो है आपके खिलाड़ियों से नाराज। मतलब समझ नहीं आता पाकिस्तान क्रिकेट आखिर चलता क्या है यहाँ पे। आज जो बात मैं लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ, अभी रिसेंटली वहाब रियाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। वहाब रियाज, आपको बता देता हूँ, पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो पाकिस्तान पंजाब से स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब उनको जिम्मेदारी दी गई है चीफ सेलेक्टर। एज चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट को अभी ज्वाइन किए हैं उन्होंने। अभी एक ही बार टीम सिलेक्शन किया है वर्ल्ड कप के बाद में, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम गई है उनकी, उस टीम का उन्होंने सिलेक्शन किया और उसमें भी काफी बवाल मचा था। तो वो सब एक तरफ, लेकिन उसी के बीच में एक और तूफान उन्होंने खड़ा कर दिया। और तूफान कुछ इस तरह का है कि सलमान भट्ट जिनका नाम इस समय आप कहीं भी देख रहे होंगे, कहीं भी सुन रहे होंगे, पेपर की बात करें, टीवी की बात करें, न्यूज की बात करें, तो सलमान भट्ट एक नाम आपको बार बार सुनाई दे रहा होगा। आपको पहले मैं इस नाम से रूबरू करवा दूं। सलमान भट्ट वो नाम है जिसका हम लोगों ने जिक्र सबसे पहले सुना था स्पोर्ट फिक्सिंग। जी हाँ, स्पोर्ट फिक्सिंग नाम की कोई चीज होती है, ये हमें दिखाई थी सलमान भट्ट ने। क्योंकि 2012-13 के आसपास की बात है, जब सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर, ये खिलाड़ियों पर आरोप लगे थे कि आपने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच था, इंग्लैंड में खेला जा रहा था, वो आप लोगों ने फिक्स किया था और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई थी सलमान भट्ट ने। उस समय पाकिस्तान टीम में सलमान भट्ट का बहुत बड़ा एक ओहदा था, बहुत बड़ा रुतबा था। जो आज बाबर आजम रखते हैं, वो उस टाइम पे सलमान भट्ट का रुतबा था। और उस समय नए नए आए थे मोहम्मद आमिर बड़े बड़े बाल का एक लड़का, 17 साल की एज में डेब्यू करता है और आते से ही आग लगा देता है। टेस्ट क्रिकेट की बात करें, 145, 148, 150 तक की बॉल डालता है और ऐसे डंडे उखाड़ देता है जैसे कि तूफान आ गया हो। शोएब अख्तर जैसे खिलाड़ी जो है कहने लगे कि यार ये हमको रिप्लेस करेगा और ट्रांजिशन का जो टाइम है वो इजीली पास हो जाएगा अगर इस तरह के खिलाड़ी आते रहे तो। उस तरह का खिलाड़ी सलमान भट्ट के कांटेक्ट में आता है। और सलमान भट्ट जिन्होंने किसी बुकी से बात कर रही थी कि भाई मैं अच्छा नहीं खेलूंगा और ना ही मैं मेरे साथी को खेलने दूंगा, और इन्होंने साथी बनाया मोहम्मद आमिर को, यानी कि बली का बकरा बनाया मोहम्मद आमिर को। मोहम्मद आमिर, आज जमाना उनकी बुराई करता है, जमाना बोलता है कि यार एक फिक्सर है, एक बेईमान खिलाड़ी, लेकिन मैं आज भी मानता हूं कि वो बेईमान खिलाड़ी बना सलमान भट्ट के चलते। सलमान भट्ट जो आज कहीं ना कहीं सब लोग बोलते हैं कि यार ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड है, इनके पास जो क्रिकेट की सोच है वो शायद ही किसी के पास है। लेकिन मैं ऐसी सोच का क्या करूं उस सोने का जो मेरे कान जो है उखाड़ देगा, मेरी नाक टूट जाएगी उस सोने को पहनने से। मुझे मतलब क्या है, जब आपने अपने देश को बेचा हो और आपने अपने देश को बेचने के लिए मजबूर किया हो अपने साथी खिलाड़ी को, एक 17 साल का नया लड़का जिसको पता भी नहीं था कि यार स्टारडम क्या होता है, उसको अभी नया नया स्टारडम मिलना शुरू हुआ था, और आपने उसको उस दलदल में उलझा दिया। उसको ये भी अंदाजा नहीं कि यार हो क्या रहा मेरे साथ में, मेरे को कहां फंसाया जा रहा है। वो सलमान भट्ट जो कि बेईमानों से भी ज्यादा बेईमान खिलाड़ियों की लिस्ट में अगर बनाई जाती है लिस्ट, तो उसमें सलमान भट्ट का नाम सबसे ऊपर होगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब उन्होंने अपनी छवि जो सुधारने की कोशिश की है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में काम कर रहे हैं, फलाने ढिगाने सब तरह के अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आपने जो पाप किए हैं वो इतने बड़े हैं भाई साहब कि आप किसी भी गंगा में जाकर डुबकी लगा लो, आपका पाप धुलने वाले नहीं है। वो 7 जन्मों तक आपका पीछा करने वाले हैं। तो वही हुआ उनके आज उनके साथ में। वहाब रियाज जो चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने एक अपनी एडवाइजरी कमेटी बनाई थी जिसका हिस्सा बनाया था उन्होंने सलमान भट्ट को। 3 लोग वहां थे जिसमें एक नाम था सलमान भट्ट, जिसको लेकर उनकी इतनी आलोचना हो रही थी सलमान भट्ट और वहाब रियाज की कि ये जो सिलेक्शन हुआ है सलमान भट्ट का, जो बोर्ड में वापसी हुई है सलमान भट्ट की, ये वहाब रियाज और सलमान भट्ट की दोस्ती के कारण हुई है। सलमान भट्ट के नाम के साथ में वहाब रियाज का नाम भी खराब हो रहा था, उनको भी बार बार जो है लोग बदनाम कर रहे थे, उनका नाम उछाला जा रहा था। तो वो चीज अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर जो है बहुत ज्यादा हलचल में थी, लेकिन आज एक और भूचाल आ गया, आज एक और हलचल हो गई है। वहाब रियाज ने अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बताया कि मैंने सलमान भट्ट को अपनी एडवाइजरी कमेटी से निकाल दिया है। उनको मैंने इसलिए हटा दिया है क्योंकि उनके साथ में मेरा नाम जोड़ा जा रहा था और मेरी दोस्ती का नाम जोड़ा जा रहा था, कि मेरी दोस्ती के चलते मैंने उनको जो है अपनी एडवाइजरी कमेटी में रखा था। तो मैंने उनसे बात करके उनको हटा दिया है और उनकी जगह कोई नया बंदा अपॉइंट किया है जो 1 जनवरी से मुझे ज्वाइन करेगा।
मुझे ये समझ नहीं आता भाई साहब कि आपने अगर कोई डिसीजन लिया है, आप इतने बड़े पद पर हैं, तो आपने क्या वो डिसीजन पहले बिना सोचे समझे लिया, क्या वाकई दोस्ती के चलते लिया था? और जब आपने वो डिसीजन सोच समझ कर अगर लिया था, तो आप उससे पीछे कैसे हट सकते हैं? अगर इतना बड़ा देश है आपका, 30 करोड़ की आबादी का देश है, अगर इतने बड़े देश में आप कोई डिसीजन लेते हो, तो आपके खिलाफ भी लोग होंगे, आपके साथ भी लोग होंगे। अगर आप अपने खिलाफ वाले लोगों से डर जाते हैं और उनके डर के चलते आप अपने डिसीजन रिवर्स कर रहे हैं, और चंद दिनों में आपने डिसीजन रिवर्स कर लिया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतने बड़े पद पे बैठने का अधिकार है। और आपने कुछ लोगों की बातों से डरकर सलमान बट को वहां से निकाल दिया। जितनी बेइज्जती आपने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करवाई है, वो तो आप छोड़ ही दीजिए। आपने सलमान भट्ट के साथ जो किया है, वो शायद उन्होंने जो देश के साथ किया था वो तो उनको मिल गया, उसकी सजा उन्हें मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जो एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन को रिवर्स करके आपने जो पोजीशन आपके पास है चीफ सेलेक्टर की, उसका भी आपने जो है कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट की है। तो वहाब रियाज शानदार खिलाड़ी थे अपने टाइम पे, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जिस तरह का आपने ये डिसीजन लिया है, ये आपकी छवि को खराब करता है, पाकिस्तान क्रिकेट को बदनाम करता है। और आपसे ये उम्मीद किसी को नहीं थी। और आपने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने सुनी है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपसे जो सवाल किए गए, उन सवालों का आपने जो जवाब दिए, उसमें आपने जो सबसे बड़ा इंडिया को लेकर जो घसीटा है अपने पाकिस्तान के साथ जोड़कर, आपने कहा है कि अजरुद्दीन उनमें से है जिन पर फिक्सिंग के आरोप लगे थे, और जो बरी हुए अजय जडेजा का आपने जिक्र किया कि वो फिक्सिंग के आरोप लगे तो वो बरी हुए और आज किसी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा वो थे, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वो थे। तो आप अपने देश तक भाई ये बात सीमित रखिए, हमारे देश को प्लीज ना घसीटिए, क्योंकि आपके देश में गंदी पॉलिटिक्स होती है। आपके देश में पीएम बदलेगा, आपका क्रिकेटिंग बोर्ड पूरा बदल जाता है। आपके देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर बदलेगा, आपका पूरा क्रिकेटिंग बोर्ड बदल जाता है। किसी पीएम का भांजा है तो किसी पीएम का साला है तो किसी पीएम का रिश्तेदार। आपके बोर्ड में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सरकार के थ्रू, यानी कि प्योर पॉलिटिक्स होती है। हमारे देश में भाई साहब पॉलिटिक्स को दूर रखा जाता है, और हमारे देश के जो क्रिकेटर है उनको हम लीजेंड मानते हैं, उनकी एक इज्जत है, उनको हम लोग भगवान मानते हैं। तो प्लीज अपने देश के साथ में हमारे देश का नाम ना घसीटे। और ये वहाब रियाज ने आज किया है कि आज आपने अजरुद्दीन, जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं इंडिया के लिए, अजय जडेजा साहब जो कि एक अच्छा रुतबा रखते हैं इंडियन क्रिकेट में, उनको आपने जो आज हाईलाइट किया, उनको घसीटा है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार गेम खेला, आपकी टीम से बेहतर गेम खेला अफगानिस्तान ने, उस टीम का वो हिस्सा थे, आप उनका भी नाम उछाल रहे हो। तो वहां भी आप साहब से ये मेरी दरख्वास्त है कि आप भाई साहब, आपको जो करना आप अपने क्रिकेट बोर्ड को वो करिए, इसको पूरा आप इकट्ठा करके कचरे की बाल्टी में डाल दीजिए, लेकिन प्लीज इंडियन बोर्ड और इंडियन खिलाड़ियों को इस चीज से दूर रखिए जो कि आपने आज किया है। प्लीज डोंट डू दिस अगेन, ये मेरा आपसे कहना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।